नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो जीएसटी का सीरीज चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी में क्रेडिट नोट वाउचर का यूज कैसे करेंगे, यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर का जब हम यूज करें तो उसके साथ जीएसटी का यूज कैसे करेंगे। तो आइए पहले ही क्रेडिट नोट वाउचर का यूज जानते हैं। ऐसे तो हम लोगों को पहले से पता है कि क्रेडिट नोट वाउचर टैली में मौजूद एक वाउचर है जिसका यूज स्पेशली सेल्स रिटर्न के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें मैंने कुछ और भी इसके वर्क बताए हुए हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। पहला है कि जब बेचा हुआ माल वापस आया हो, यानी कि हमने जो माल सेल्स किया था वो वापस आ गया, यानी सेल्स रिटर्न हुआ हो, तब हम लोग यूज करेंगे क्रेडिट नोट का, यानी जो सेल्स रिटर्न हुआ है उसको क्रेडिट नोट वाउचर में इंटर करेंगे। यहाँ डिटेल में बताया हुआ कि जब हम किसी ग्राहक से माल बेच देते हैं और ग्राहक किसी वजह से माल हमें वापस कर देता है, यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ हो, तब इस ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न कहेंगे। और इस ट्रांजैक्शन की एंट्री, सेल्स रिटर्न वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में करने के लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करना होता है। दूसरा भी इसका काम हमने बताया है कि जब हम माल बेच देते हैं और ग्राहक कहता है कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम उस ग्राहक से माल वापस न लेकर के बल्कि उस माल पर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। माना कि कोई हमने आइटम अपने कस्टमर को बेचा और कस्टमर ने कहा कि जैसा आपने कहा था वैसा तो आइटम है नहीं, तो हम वापस करेंगे। तो मैंने कहा कि आप वापस न करो, हम उसी पे कुछ डिस्काउंट आपको दे देते हैं। तो ये वाली एंट्री यानी कि डिस्काउंट ऑन सेल्स, ये वाली एंट्री भी हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर से ही टैली में इंटर करते हैं। और तीसरा काम इसमें बता रहा हूँ कि जब हम कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, यानी कि हमने माल बेचा उस पर कोई बिलिंग कर रहे हैं और गलती से उस माल का भाव ज़्यादा लगा देते हैं, तो उसकी वैल्यू को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए भी हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो ये तीन काम क्रेडिट नोट वाउचर में हम करेंगे और तीनों को वन बाय वन करके सीखेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। ध्यान रखना है कि हमने जो माल ग्राहक से वापस लिया है, यानी कि कस्टमर ने हमें जो माल वापस किया है वो हमारे सेल्स में से ही माइनस होगा, क्योंकि आप ही खुद सोच के देखो कि आपने जो आइटम कस्टमर को बेचा है 10 पीस और कस्टमर उसमें से 2 पीस आपको वापस कर देता है, तो अब तो उसके पास 8 ही पीस हो गया, तो इसलिए वो सेल्स में से ही माइनस होता है। और ऐसा करने के लिए टैली में हमें एक सेल्स रिटर्न के नाम से लेजर बनाना होता है, जिसका अंडर ग्रुप हमें सेल्स अकाउंट रखना होगा। और देखते हैं, हम जो माल बेचते हैं या हमने जो माल बेचा उस पर जीएसटी लगाकर माल बेचा है, यानी कि जितने का सामान हुआ प्लस में जीएसटी इंक्लूड करके हमने कस्टमर को बेचा है। तो जब कस्टमर हमें वापस करेगा तो जितने का माल वो वापस कर रहा है प्लस जीएसटी भी इंक्लूड करके ही वो वापस करेगा। ये बात ध्यान में रखना है कि हमने जो माल बेचा था उसमें जीएसटी इंक्लूड किया है। माना कि 1000 का माल था और उस पर 12% जीएसटी था, तो जब कस्टमर उसमें से अगर 200, 400, 500 का भी रिटर्न कर रहा है तो वो उतने का जीएसटी उस पर इंक्लूड करके ही वापस करेगा, जो कि हमारा कस्टमर के हिसाब से गुड्स माइनस हो जाएगा और जीएसटी भी जीएसटी से माइनस होगा। और भी ध्यान देने वाली बात है कि हम जब क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करेंगे तो इसका प्रभाव हमारे जीएसटी की सेल्स रिपोर्ट पर भी पड़ेगा, जो कि जीएसटी R1 में दिखता है। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जब हमने माल बेचा तो उस पर जीएसटी इंक्लूड किया, तो जब उधर से वापस आया तो जीएसटी इंक्लूड होकर के ही आएगा। तो सेल्स का जो डिटेल्स हम लोग जीएसटी का देखते हैं वो R1 में देखते हैं, रिटर्न 1 में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले समझाया हुआ है, वो हम ध्यान से देख लेते हैं कि सेल्स रिटर्न की एंट्री टैली में करने के पहले या तो सेल्स यानी सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ होना चाहिए, या फिर हम पहले सेल्स का ट्रांजैक्शन करेंगे फिर सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट की एंट्री करना सीखेंगे। तो पहले हम सेल्स की एंट्री करते हैं, क्योंकि मैंने पहले सेल्स नहीं की है, और फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि आप गुड्स को तभी सेल कर सकते हो जब गुड्स आपके पास अवेलेबल हो, और ये देखने के लिए हम लोग स्टॉक समरी में देखते हैं। यदि गुड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो पहले हम परचेज करेंगे,
फिर सेल्स करेंगे और तब सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम 10 पीस LCD मॉनिटर 3,950 रुपये की दर से प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को उधार बेचे हैं, जिस पर CGST 9% और SGST 9% लगा है, यानी कि 3950 रुपये की दर से हमने प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान बेचा है 10 पीस और उस पर हमने 18% GST लगाया है, जो कि CGST और SGST के रूप में है। तो ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है। तो पहले ये वाला ट्रांजैक्शन हम करेंगे, उसके बाद सेल्स रिटर्न का हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे एंट्री करते हैं टैली में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अपनी कंपनी को एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद हमें प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचना है, तो पहले हम उनको बेचने के लिए क्या करेंगे, एक लेज़र बनाएंगे। तो चलिए लेज़र बनाते हैं। लेज़र बनाना आपको आता है, यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास पहले से लेज़र बना हुआ है, लेकिन यदि आपको बनाना हो तो सेम टू सेम ऐसे ही रखिएगा। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक कस्टमर हैं, इनको हमने सामान बेचा था तो सन्ड्री डेटर हो जाएगा और इनका GST नंबर भी हम इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास CGST और SGST का भी लेज़र होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बना हुआ है मेरे पास, और CGST का भी बना हुआ। यदि नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट का यूज करके बना सकते हैं। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है, और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हमारे पास गुड्स अवेलेबल है कि नहीं। तो स्टॉक समरी गेटवे ऑफ टैली पे हम गए और यहाँ से स्टॉक समरी अल्ट के कि कौन से कंपनी का कौन सा आइटम हमारे पास अवेलेबल, या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करके भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम हमारे पास 30 पीस दिखा रहा है। अब इसी आइटम को बेचना है। जो आप क्वेश्चन देखे हो, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आधार पर इसी आइटम को बेचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे वाउचर में, इंटर। हमें यूज करना है सेल्स वाउचर, जिसका एक्टिवेशन की है F8। तो सेल्स वाउचर हमारा खुल गया। किसको हमने बेचा है, प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को। यहाँ डिलीवरी नंबर, डिस्पैच कैसे करना है वो सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ पे इनका डिटेल्स फिल कर देंगे, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे हमने लिया सेल्स और यहाँ आइटम सेलेक्ट करेंगे। कितना पीस था, 10 पीस। रेट क्या था, 3950, एक पीस का। तो टोटली हो गया 39,500। इंटर और स्पेस दबाएंगे। चूँकि ये हमारे स्टेट के अंदर का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ CGST लग जाएगा और SGST। दोस्तों यहाँ पे जब मैंने CGST और SGST का लेज़र बनाया था तो वहाँ पे मैंने उनके नाम में लेज़र बनाते समय परसेंटेज नहीं दिया था, इसलिए यहाँ परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। जो हमने गुड्स बनाया था उस पर मैंने 18% लगाया था स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डिडक्ट कर ले रहा है। अब आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों अब क्या हुआ कि जो माल हमने प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को 10 पीस LCD मॉनिटर सेल किया था, उसमें से 2 पीस प्रिया इलेक्ट्रॉनिक ने हमें वापस कर दिया। उन्होंने कॉल किया कि हम 2 पीस वापस कर दे रहे हैं। तो अब चलते हैं, ये सेल्स रिटर्न हो गया हमारे व्यापार में, यानी 10 पीस हमने सेल्स किया और 2 पीस रिटर्न आ गया, तो सेल्स रिटर्न हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं GST के साथ, देखते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। तो दोस्तों सारे के सारे तो लेज़र हमारे पहले से बने हुए हैं, लेकिन एक लेज़र हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो वो वाउचर के एंट्री के टाइम भी बना सकते हैं या पहले से भी हम बना करके रख सकते हैं। तो चलिए पहले ही बना लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे गए, क्रिएट, इंटर और लेज़र, इंटर। तो लेज़र किसका बनाना है, जो लेज़र हमें बनाना है उसका नाम है सेल्स रिटर्न, और अंडर ग्रुप हो जाएगा ये सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल एज पर कंपनी ग्रुप ही रह जाएगा, और इसको हम करा देंगे एक्सेप्ट। अब हम लोग यूज करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। दोस्तों मेन वीडियो इसी का है। तो क्रेडिट नोट वाउचर के लिए हम चले जाएंगे वाउचर में, गेटवे ऑफ टैली वाउचर इंटर कर दिए। अब यहाँ से अल्ट के साथ हम बटन प्रेस करेंगे F6, अल्ट के साथ F6। हो सकता है कि आपके सिस्टम में न आता हो, तो आप क्या करेंगे, पहले वाउचर खोल लेंगे, कीबोर्ड से F10 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से शो इन एक्टिव में जाएंगे, इंटर, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके एक्टिव कर सकते हैं। देखिए दिखा रहा है ना। तो हम क्या किए कि क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिव कर लिए। अब क्रेडिट नोट वाउचर में यहाँ पर हम प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके पीछे का कारण है कि हो सकता है इनको हम न भी करें। यदि सेल्स करते समय प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमको टोटल अमाउंट दे दिया था या बाद में पेड कर दिया,
जो हमने प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा था उसका अमाउंट अगर क्लियर हो चुका है और जब प्रिया इलेक्ट्रॉनिक हमें वापस कर रही है तो उनको भी हम कैश दे दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। और यदि वो उधार ही रह गया तो यहाँ पे हम प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे, यानी कि वो हमारे कस्टमर हैं। और यहाँ पर लेजर में हम लेंगे सेल्स रिटर्न, कौन सा आइटम वापस आया है, तो जो उनको मैंने सेल्स किया, कितना पीस वापस आया। दोस्तों देखिए यहाँ पे 20 पीस दिखा रहा है, क्योंकि 30 पीस हमारे पास था, 10 पीस हमने सेल्स कर दिया है, अभी 20 पीस दिखा रहा है। लेकिन जैसे हम क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कर देंगे उसके बाद 2 पीस हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि वापस आ गया तो वो हमारे स्टॉक में ही बढ़ गया है। कितना पीस? 2 पीस। तो जिस रेट से हमने सेल्स किया था उसी रेट से हो जाएगा। फिर इंटर प्रेस करेंगे, अगेन इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे और अब हम ले लेंगे यहाँ पे जीएसटी। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी का जो दूसरा था, पहले सीजीएसटी लिया उसके बाद एसजीएसटी। अब यहाँ प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स कि ये सामान क्यों वापस किया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप दे सकते हैं रीजन ऑफ इशूइंग नोट और यहाँ पे सेल्स रिटर्न और यहाँ पर बायर का डेबिट नोट नंबर, यानी कि जो कस्टमर ने हमको भेजा है उसका डेबिट नोट नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको करा और उसका डेट दे देंगे और इसको करा देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ एक बार बैक आकर के चेक करते हैं हम लोग स्टॉक समरी। पहला टर्म एंड कंडीशन तो हमने देख लिया कि क्रेडिट नोट वाउचर को कब यूज करेंगे। अब दूसरा देखते हैं कि जब हम ग्राहक को माल बेच देते हैं और ग्राहक कहते हैं कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी हमने उनको माल बेच दिया और सेल्स कर दिया, माल उनके पास चला गया और उनका कॉल आता है कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम उनसे वो माल वापस न मंगा करके बल्कि उस माल पर ही कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस प्रकार की एंट्री टैली के क्रेडिट नोट वाउचर में कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं और डिटेल से। मेरे ग्राहक ने मुझे कहा कि मैंने किसी ग्राहक को माल बेचा, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जो माल मैंने दिया है उसकी क्वालिटी जैसा बताया गया है वैसा नहीं है, लो क्वालिटी है, अगर इसका भाव कुछ कम कर देते हैं तो हम रख लेंगे वरना वापस कर देंगे, ऐसा हमारे कस्टमर ने कहा। तो मैंने उनको कहा, ये जो रेड में है वो मेरा रिप्लाई है, ठीक है आप उनको रख लीजिए, हम 200 रुपया प्रति पीस कम कर देंगे। इसके साथ हम ग्राहक को ये भी कहा कि आप इसका डेबिट नोट भेज दीजिए, मैं इसका क्रेडिट नोट भेज देता हूँ। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम वाउचर में गए और हम जिसको भेजे थे बेचे थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिए क्रेडिट नोट वाउचर को खोलने के बाद, नहीं तो अल्ट के साथ F6 प्रेस कर देंगे, क्रेडिट नोट आ जाएगा। और यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना होगा, पीछे हमने बनाया नहीं, तो चलिए यहीं से देख लेते हैं कि हमने एक लेजर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जो लिस्ट ये दिखाई दे रही है और इंटर, और लेजर का नाम दे देंगे यहाँ से डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल, अंडर इसका वही हो जाएगा सेल्स अकाउंट। बाकी जैसे बस ये फ्रंट व्यू उसका चेंज कर दिया गया एक नाम डाल करके। अब यहाँ पे हमने आइटम तो सिलेक्ट करना है लेकिन क्वांटिटी नहीं डालना है। अब हमारे को देखना है कि हमारे कस्टमर के पास कितना सामान अवेलेबल है। तो टोटली हमारे पास 30 पीस आइटम था, 22 पीस हमारे पास आ गया है, तो 8 पीस उनके पास अवेलेबल है। तो पर पीस 200 रुपया हमें कम करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 गुने 200 यानी कि 1600 रुपया। तो यहाँ क्वांटिटी में नहीं डालना है, यहाँ पर हमको अमाउंट बस टाइप कर देना है, इंटर, स्पेस बार दबाएंगे और सेलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर CGST, और CGST को लेने के बाद इंटर, फिर स्पेस दबाएंगे और अब हम सेलेक्ट करेंगे SGST, फिर इंटर यस। और यहाँ पे क्या लेने हैं, तो मैंने दे दिया पोस्ट सेल डिस्काउंट, और इसको हमने यहाँ पे उनका डेबिट नोट नंबर जो मैंने मांगा वो डाल देंगे, यहाँ पे अपने कस्टमर के बिल का डेट डाल देंगे और इसको हम करा देंगे एक्सेप्ट। एक ये हो गया। अब और आगे देखते हैं कि आगे किस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। 2 काम तो हो गया हमारा क्रेडिट नोट वाउचर में। अब तीसरा देखते हैं कि जब हम कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं
यानी कि हमने सेल्स किया है, उसका कोई इनवॉइस बना रहे हैं और गलती से उसमें हमने ज़्यादा भाव लगा दिया है, तो उस बिल की वैल्यू कम करने के लिए, यानी बिल में हुई गलती को ठीक करने के लिए भी हम क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं तो पहले इसको समझ लेते हैं। पहले हम फिर से एक सेल्स का ट्रांजैक्शन टैली में इंटर कर लेते हैं, उसके बाद या फिर पहले से जो हमारा ट्रांजैक्शन है या फिर से हम कर ही लेते हैं। उसके बाद हमने राजा ट्रेडर्स को 10 पीस प्रिंटर 17,000 प्रति पीस के हिसाब से बेचा, जिस पर CGST 9% और SGST 9% चार्ज किया। 17,000 की दर से हमने प्रिंटर बेचा है, तो हमें पहले हम इसकी एंट्री एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये एडजस्टमेंट वाला काम करेंगे। तो इसके लिए हमें एक लेजर बनाने की आवश्यकता होगी, जिसका नाम होगा राजा ट्रेडर्स। तो हम यहाँ पे चले, राजा ट्रेडर्स, अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेटर, और इंटर से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ एक GST नंबर इनका टाइप कर देंगे। GST नंबर हमने डाल दिया और इसको करा देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद एस्केप से हम बैक आ जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और इनको हम प्रिंटर पहले सेल्स कर देते हैं। F8 सेल्स वाउचर आ गया। किसको बेचना है? राजा ट्रेडर्स को। यहाँ ले लेंगे सेल्स, यहाँ पे हमने प्रिंटर ले लिया। मान गए कि 8 पीस हमने प्रिंटर, हमारे पास 8 पीस ही है, 8 पीस हमने बेच दिया 17,000 के दर से। और फिर इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और GST CGST ले लेंगे, GST में फिर SGST लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद फिर हम आगे का देखते हैं क्या। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ वाउचर में चलेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर को खोल देंगे, अल्ट के साथ F6। यहाँ पर हम ले लेंगे राजा ट्रेडर्स प्रिंटर और इनसे हमने प्रति पीस यानी हर आइटम पे 2,000 रुपया एक्स्ट्रा इनवॉइस का बना दिया था, उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अपने ओरिजिनल इनवॉइस यानी कि जो मैंने इनको बेचा था और जो बिल दिया था उसका इनवॉइस नंबर डालेंगे और यहाँ पर उसी का देख रहा है आपको कि ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स आ रहा है। इंटर, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्स। यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, क्वांटिटी को ब्लैंक रखेंगे। अमाउंट में अब सबको एक पीस पे हमने 2,000 बढ़ाया है, तो 8 पीस पे कितना हो जाएगा? 16,000। और इसको इंटर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने लेना है CGST और SGST। तो ये वाली जो एंट्री हुई, अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, तो मैंने दे दिया है करेक्शन ऑन इन इनवॉइस, कारण पूछता है, और कस्टमर का जो डेबिट नोट नंबर होगा वो, और यहाँ उसका डेट। तो ये वाली जो एंट्री हुई ये हुई कि यदि हम गलती से ज़्यादा सेल्स इनवॉइस का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।